सफेद पोशों ने खुद को बचाने के लिए अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। और जो भी इसमें गिरफ्तार लड़कों का बयान है कि हत्या के एक दिन पहले अस्पताल की रेकी की थी, मुआयना किया था, मगर उसी जागरण की एक और खबर में यह छपा है कि अस्पताल के डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि अतीक को लाया जा रहा है। यह बात कई और जगहों पर छपी है। खबरें छप रही हैं कि तीनों बड़ा माफिया बनना चाहते थे, वो भी यूपी में, जहां माफिया राज को साफ कर देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन करते हैं। उस यूपी में ये माफिया बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने 6 साल में 10,000 एनकाउंटर किए हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की कहानी में मास्टरमाइंड ही नहीं है। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई माफिया नहीं बनता और बिना राजनीतिक संरक्षण के हटाए कोई माफिया नहीं मारा जाता है। सुरक्षा में चूक एक बड़ा सवाल तो है, मगर यह संभव नहीं लगता कि पुलिस की अभिरक्षा में किसी को मार देने की योजना 3 लोगों ने केवल पहचान और पैसा कमाने के लिए बना ली। इसमें कोई शक नहीं कि अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी था। 100 से अधिक मुकदमों में जमीन कब्जा से लेकर हत्या के कई मामलों के डिटेल बता देते हैं, लेकिन इस पर किसी को क्यों शक नहीं हो रहा कि अगर वो इतना बड़ा माफिया बना तो कई लोगों का संरक्षण भी रहा होगा, उसके भी कई लोग लाभार्थी रहे होंगे, कई लोग साझीदार भी रहे होंगे। 22 साल के लवलेश तिवारी, 18 साल के अरुण मौर्य और 23 साल के मोहित सिंह ने केवल पहचान और पैसे के लिए यह हत्या की है। इसे सुनकर आपको हंसी क्यों नहीं आई? तब और हंसी क्यों नहीं आई कि अतीक के आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन होने पर इन तीनों को गुस्सा आ गया। 27 मार्च को जेल प्रशासन के महानिदेशक आनंद कुमार का बयान छपा है कि प्रयागराज जेल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा जाना था। 24 घंटे सीसीटीवी रहेगा। सेल के भीतर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। रिकॉर्ड देखकर जेल कर्मी तैनात किए जाएंगे। उनके कपड़े में भी बॉडी कैमरा लगा होगा। एक वीडियो वॉल बनाकर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। 24 घंटे। तो उस वीडियो से क्या हत्या के समय की तस्वीरें हासिल कर ली गई हैं? आप प्रयागराज की अदालत की इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहां जब अतीक अहमद को पेश किया जाना था तब कितने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। हथियारबंद पुलिस वालों से अदालत का परिसर छावनी में बदल गया है। यह बताने का इतना ही मकसद है कि कोई इस तरह का माफिया इतनी पुलिस की मौजूदगी में ले जाया जा रहा हो। अब आप नवभारत टाइम्स में राहुल पराशर की छपी एक रिपोर्ट को भी सामने रखिए। यह रिपोर्ट 17 मार्च को छपी है। इसके ऑनलाइन संस्करण में बताया गया है कि यूपी पुलिस ने 6 साल में 10,000 एनकाउंटर किए हैं। 10,000। 189 अपराधियों को मारा गया है। 10,814 एनकाउंटर की संख्या है। कायदे से इसी पर अलग से बहस होनी चाहिए। इस वीडियो को देखते हुए और एक्सप्रेस की रिपोर्ट को साथ पढ़ते हुए कई चीजें नजर आती हैं। दीप्तिमान लिखते हैं कि मीडिया को पता था कि अतीक और अशरफ को पुलिस अस्पताल ले जा रही है। थाने से ही पीछा कर रहे थे, मगर पुलिस ने इंटरव्यू करने नहीं दिया। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद 2 कदम ही चले थे कि मीडिया ने दोनों को घेर लिया। पहले दोनों ने बात नहीं की, मगर उसके बाद माइक की तरफ मुड़ गए। जवाब अभी निकलता उससे पहले गोलियां निकल गईं। लवलेश तिवारी ने फायर कर दिया। कासगंज का अरुण मौर्य, हमीरपुर का सन्नी भी साथ में गोली चला रहा था। पत्रकार भागने लग गए और अपराधी गोलियां चलाते रहे। 1 मिनट से भी कम समय में सब हो गया। दीप्तिमान की इस रिपोर्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया कैसे अतीक और अशरफ के करीब पहुंच जाता है, साथ साथ अपराधी भी। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर जो छपा है उसे गौर कीजिए। इसमें गिरफ्तार लड़कों का बयान है कि हत्या के एक दिन पहले अस्पताल की रेकी की थी, मुआयना किया था, मगर उसी जागरण की एक और खबर में यह छपा है कि अस्पताल के डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि अतीक को लाया जा रहा है। यह बात कई और जगहों पर छपी है। तब इन्होंने अस्पताल का मुआयना किस जानकारी के आधार पर किया होगा? डॉक्टर को ही पता नहीं है, इन तीनों को कैसे पता हो गया? अब आप धूमनगंज थाने का यह वीडियो देखिए। यह भी घटना से पहले का है। अतीक अहमद को यहां पूछताछ के लिए लाया गया। यहां पर मीडिया को थाने से बहुत दूर रोक दिया गया।
जैसा कि आप बैरिकेड को देख रहे हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग इस बैरिकेड के पीछे से हो रही है। अगर मीडिया को करीब आने दिया गया होता तो पुलिस की गाड़ी से उतरते हुए और थाने में आते जाते अतीक अहमद का वीडियो भी मिल जाता। अतीक अहमद की तस्वीर मिली या नहीं, इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, मगर यह एक वीडियो बता रहा है कि उस दिन मीडिया को निश्चित दूरी रखने का कोई निर्देश जरूर रहा होगा। तभी यहां पर सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या अतीक और अशरफ को पहले कभी मीडिया से इस तरह मिलने दिया गया या मीडिया को दोनों के करीब आने दिया गया। जिस तरह से हत्या के समय मीडिया के करीब इन दोनों को जाने दिया गया या मीडिया इनके नजदीक पहुंच गया। माफिया अतीक की पेशी के दौरान सुरक्षा में 1000 से अधिक पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान लगाए जा रहे थे। जेल से बायोमेट्रिक लॉक वाली प्रिजन वैन में लाया जाता था। उसे 2 दिन से धूमनगंज पुलिस थाने की साधारण जीप में लेकर घूमती रही। धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य का कहना था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जबकि अस्पताल के गेट पर शूट आउट से चंद सेकंड पहले तक अतीक सहज तरीके से बात करता नजर आ रहा था। अशरफ ने भी स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की दिक्कत का जिक्र नहीं किया था, यानी ऐसी नौबत नहीं थी कि दोनों भाइयों को लेकर अस्पताल जाया जाए। 12 अप्रैल को जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था, तब शिवपुरी में मीडिया ने पूछा था कि क्या कोई डर है आपको। तब अतीक अहमद ने कहा था कि आप लोग यानी मीडिया वाले हैं तो डर नहीं। और कथित रूप से 3 लोग मीडिया वाला ही बनकर आते हैं, अतीक और अशरफ की हत्या। हमने आज का वीडियो अलग अलग अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया है ताकि हम तमाम सवालों के पीछे के आधार को ढूंढ सकें, आपको दिखा सकें। सफेद पोशों का नाम लेना बना अतीक अशरफ के लिए काल। यह हेडिंग अमर उजाला की है। इसमें लिखा है कि रिमांड पर लिए जाने के बाद अतीक ने बड़े लोगों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। इससे कई रसूखदारों की नींव हिलनी शुरू हो गई। माफिया से रिश्ते की आंच कुछ मंत्रियों, नेताओं और अफसरों तक पहुंचने की आशंका थी। सफेद पोशों ने खुद को बचाने के लिए अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। आपको बताया जा रहा है कि माफिया मारा गया, लेकिन उसका तंत्र अगर बच गया तब माफिया कैसे मारा गया? माफिया को बनाने वालों को कहीं बचा तो नहीं लिया गया, या इस तंत्र ने खुद को बचाने के लिए माफिया को रास्ते से हटा तो नहीं दिया? इन सवालों से लैस होकर इस हत्याकांड को देखिए तो पता चलेगा कि मामला धर्म का नहीं है। धर्म के नाम पर इसे सही बताने वाले एक गलती जानबूझकर कर रहे हैं। हिंदी प्रदेश के युवाओं का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। देखिए तो अमर उजाला ने लिखा है कि इसी पिस्टल से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को भी मारा गया। अखबार ने लिखा है कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों हमलावर अलग अलग जिलों से आए। तीनों 48 घंटे से प्रयागराज में एक होटल में कमरा लेकर रुके। अलग अलग जिलों से आकर इन लोगों ने 48 घंटे में इतनी सटीक प्लानिंग कर ली। बाइक और बंदूक को लेकर जो रिपोर्टें छपी हैं, उससे लगता नहीं कि सब कुछ 48 घंटे में हुआ है, या फिर यह भी हो सकता है कि प्लानिंग कोई और कर रहा था, बाद में इन्हें अंजाम देने के काम में लगा दिया गया होगा। तब वो कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? मामला इतना साधारण है नहीं। मीडिया का फर्जी कार्ड, बाइक, माइक, कैमरा, अस्पताल का मुआयना, 7 लाख की पिस्टल, गोली चलाने वाला एकदम सधा हुआ गोली चलाता दिखता है। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए जो हमने तैयार किया है, तो पता चलेगा कि हत्या के पीछे का मकसद केवल पहचान और पैसा कमाना नहीं हो सकता है, वो भी उस पुलिस के सामने जाकर हत्या करने से जिसके एनकाउंटर का बचाव गोदी मीडिया और सरकार के मंत्री तक करते हैं। इन अपराधियों को इतना तो पता होगा कि एनकाउंटर हो सकता है, तो फिर ये नाम और पैसा कमाने के लिए ये काम क्यों करने जाएंगे? इस पर यकीन वही कर सकता है जो प्रोपेगेंडा को सच मानता है। खबरें छप रही हैं कि तीनों बड़ा माफिया बनना चाहते थे, वो भी यूपी में, जहां माफिया राज को साफ कर देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन करते हैं। उस यूपी में ये माफिया बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी पुलिस की साख दांव पर लग गई है। हजारों एनकाउंटर को लेकर भी उसकी साख पर सवाल उठे हैं, मगर उससे वो बहुत चिंतित है ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह से इसे कामयाबी बता सकते हैं? जिस तरह से उनके मंत्री कह रहे हैं कि आसमानी फैसला है। किसी को भी दिख रहा है कि हत्या जमीन पर हुई है, इसके तार जमीन पर ही बिखरे पड़े हैं। सवाल है कि क्या 2 महीने बाद
न्यायिक आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा तब क्या निकल कर आएगा? केवल सिपाहियों को बर्खास्त किया जाएगा या लापरवाही की जवाबदेही ऊपर तक भी तय होगी? अतीक और अशरफ को मारना माफिया का अंत हो सकता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने वाला भी माफिया ही रहा होगा, चाहे वो पुराना माफिया हो या कोई नया बनने वाला हो। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी में